कञ्जारुणं नव कञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् रामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् रामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् शिरमुकुट कुण्डला तिलका चारुदार अंगविभूषणम् शिरमुकुट कुण्डला तिलका चारुदार अंगविभूषणम् आजानुभुज शर चापधर संग्रामचित हर दूषणम् क्षणं रामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। दशरथ के वहां 4 पुत्र उत्पन्न हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आप जानते हैं जनक नंदिनी सीता से राम जी का विवाह हुआ। अयोध्या में आए, दशरथ ने राज सिंहासन देने का निर्णय किया, लेकिन राज सिंहासन नहीं मिला। कैकेयी ने वरदान मांग लिए पुराने, वन में जाना पड़ा। तो वन में राम जी वन को वनवास मिला। सीता ने कहा मैं अर्धांगिनी हूं, पति को मिला वही मुझे भी मिला, तो सीता साथ चली। आज कोई सीता होती तो नहीं जाती, ड्राइंग रूम में बैठी रहती, लेकिन वो जनक नंदिनी थी, वो तो चली। तो जानकी जाने लगी तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरे तो गुरु भी तुम हो, पिता भी तुम हो, मां भी तुम हो, सब कुछ तुम ही हो, तुमको नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए, मुझे कोई कर्म नहीं चाहिए, मैं कोई कुल मर्यादा नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा तो एक ही संबंध है तुम्हारे साथ। मुझे कोई पूछेगा लक्ष्मण तुम्हारी माँ कहाँ है तो मैं कहूँगा राम, पिता कहाँ है तो मैं कहूँगा राम, भाई कहाँ है तो मैं कहूँगा राम, मित्र कहाँ है तो मैं कहूँगा राम, गुरु कहाँ है तो मैं कहूँगा राम, धन कहाँ है तो मैं कहूँगा राम, विद्या कहाँ है तो मैं कहूँगा राम। मैं तुमको छोड़ के कुछ नहीं चाहता। तुम कहोगे कि यहाँ रह जाओ, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तो राम, लक्ष्मण, जानकी ये सब वन में चले। वन में चले और वहां वन की सारी कथाएं हुई। कई ऋषि मिले, चित्रकूट में गए, चारों तरफ गए, लेकिन ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो वहां वायुनंदन, मारुति नंदन हनुमान पधारे। तो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। इस तरह राम का चरित्र आप सभी जानते हैं, सीता का हरण हुआ वगैरह। कभी आपको सुनाएंगे, राम चरित्र भी बड़ा गहन और बड़ा सुंदर है। प्रसंग आएगा ना, अभी तो 4 दिन बाकी हैं अपने, तो उसमें कभी कभी राम की बातें भी कहेंगे आपको। तो इस तरह सूर्यवंश में राम प्रकट हुए, चंद्रवंश में परशुराम प्रकट हुए, जिन्होंने 21 बार इस धरती के ऊपर से क्षत्रियों का संहार किया। इस चंद्रवंश में परशुराम प्रकट हुए। चंद्रवंश में एक ययाति नाम का राजा प्रकट हुआ, बड़ा वैरागी था वो। पहले बड़ा आसक्त था, फिर वैरागी हो गया।
चंद्रवंश में रंतिदेव नाम के राजा प्रकट हुए, इस चंद्रवंश में दुष्यंत नाम के राजा प्रकट हुए, और इस चंद्रवंश में ययाति के भाई, ययाति के पुत्र यदु प्रकट हुए, पुरु प्रकट हुए, और यदु के वंश में मेरे भगवान कृष्ण परमात्मा प्रकट हुए। इसी के साथ ये नवम स्कंद की कथा यहीं तक है। अब दशम स्कंद का प्रारंभ करते हैं, जहां भगवान कृष्ण का जन्म है। बाल कृष्ण लाल की ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायण। गलत है, बस शुरू हो। एक मिनट बोलो। ओम नमो नारायणा, 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 हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। बोलो बहन, बोलो ये। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा, हरि ओम। देखिए, ऐसा हुआ कि एक बार पाप भगवान के पास गया। सुन लीजिएगा सावधानी से। पाप भगवान के पास गया। भगवान ने को जाकर के पाप बोला कि मैं कथा में कहां जाऊं, कथा में तो पुण्य ही पुण्य है, इसलिए कथा जहां होती हो वहां पाप नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो पुण्य की गंगा बहती है, हरिचरित्र की गंगा बहती है, भक्ति की पवित्रता होती है। पाप ने कहा कि भगवान मेरे को भी जाना है कथा में। तो भगवान विचार में पड़ गए कि इसको कहां भेजें। तो फिर भगवान ने एक व्यवस्था कर दी कि जब कीर्तन चलता हो और जो चुप बैठा हो उसके मुंह में पाप बैठ जाए। ऐसा सोच करके अब आप निर्णय कर लीजिए। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा।
हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो जय हो। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय हो। हरि हरि। हरि हरि। हरि ओम ओम नमो नारायण।
देखिए, ये 10वें स्कंध का क्या महत्व है ये तो हम आपको कल बताएंगे। कल सवेरे की कथा में इसका जो शास्त्रीय विवेचन है, जो इसके पीछे का दर्शन है, वो तो आपको कल कहेंगे। ये 10वां स्कंध निरोध कहा जाता है। आइए उस 10वें स्कंध के 3रे अध्याय में बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए, ये कथा सुनते सुनते 4थे दिन की सांझ हो गई। ये परीक्षित राजा, इनको श्राप था ना कि आप 7वें दिन आपको तक्षक दंश करेगा। तो इनको ये कथा सुनते सुनते 4थे दिन की संध्या हो गई। 4थे दिन जब सुखदेव मुनि ने कहा कि चंद्रवंश में कृष्ण का अवतार हुआ, तब राजा ने कहा कि भगवान सुखदेव मुनि, बहुत हुआ, अब मुझे कोई दूसरे चरित्र नहीं सुनने हैं। अब मुझे किसी महात्माओं के चरित्र नहीं सुनने हैं, भगवान के अवतार के अब कोई चरित्र नहीं सुनने, मुझे तो आप कृष्ण चरित्र सुना दीजिए। अब मुझे 3 दिन ही तो और रहना है, बस आप कृष्ण चरित्र से मेरे हृदय को, मेरे कानों को भर दीजिए। देखिए सुखदेव मुनि, आप मन में ऐसा विचार मत करिएगा कि मैं 4 दिन से अन्न जल का त्याग करके बैठा हूं, इसलिए मुझे प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, मैं थक गया होऊंगा, ऐसी बात नहीं है। परीक्षित राजा ने कहा कि सुखदेव मुनि, पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजच्युतम हरिकथामृतम नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजच्युतम हरिकथामृतम। अब ये भूख प्यास जिसने मुझे एक बार पागल बना दिया था, अविवेकी बना दिया था, और मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया था, वो दुस्सह न सही जा सके, ऐसी भूख और प्यास अभी अब मुझे कुछ पीड़ा नहीं दे रही, क्योंकि पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजच्युतम हरिकथामृतम। अब तो मैं हरि का कथामृत पी रहा हूं, इसलिए मैं भूख प्यास को भूल गया हूं, अपनी इंद्रियों को भूल गया हूं। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजा, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। ए राजा, ये 4 दिन से मैं तुझे जो सुना रहा हूं, वो इसलिए सुना रहा हूं कि तेरी बुद्धि सम्यक बुद्धि बन जाए, तेरी बुद्धि देहातीत बुद्धि बन जाए, तेरा संबंध इंद्रियों से छूट जाए। अब तेरी बुद्धि सम्यक बुद्धि हो गई है, अतएव अब मैं तुझे कृष्ण चरित्र सुनाता हूं। बोलो एक बार प्रेम से, बाल कृष्ण लाल की। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। बोलिए एक बार प्रेम से, बाल कृष्ण लाल। देखिए, आप शांति बनाए रखिए। बेटा बैठ जाओ, बैठो। आप मेरे आसपास कुछ ऐसा करो ना, अगर किसी को उठ जाना है तो एक ही बार ये काम कर लो। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। देखिए, इसके पहले एक बात और कह दूं, छोटी सी। इस धरती के ऊपर बहुत पाप बढ़ा। राजा और सेनाएं और सत्ताधारी बढ़ जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के अधिकार को पाने के लिए। तो उस काल में द्वापर युग के 3रे चरण में अनेक प्रकार के पापी राजा महाराजा राजसी और तामसी वृत्ति वाले बने। दुर्योधन भी वहां उसमें जन्मा, धृतराष्ट्र भी का वही काल था। काल यवन, जयद्रथ, जरासंध, कंस,
ऐसे बड़े बड़े महापापियों का, शकुनी का, दुशासन का वह काल था। उस काल में जब राजाओं के पाप से ये पृथ्वी पीड़ित होने लगी तो पृथ्वी ऋषियों के पास गई। अरे ऋषियों, आप रक्षा करिए। ऋषि ने कहा कि हम क्या करें, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब समाज विद्वानों की और संतों की बात नहीं सुनता। ये तो कई संतों की कहानियां उनके जीवन के बाद में आती हैं। जब वो संत होते हैं तब तो वे बड़े पीड़ित किए जाते हैं। उनका अपना जीवन काल तो पीड़ा से भरा हुआ होता है। अधिकांश संतों का जीवन ऐसा देखा गया। पीछे से उनके जीवन की कथाएं। ऋषियों ने कहा कि कोई हमारी सुनता नहीं। ये राजा महाराजा अधिकार, सत्ता और वैभव और भोग में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं। ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। हमारा उपदेश नहीं सुनते, हम क्या करें। तो गाय रूप धारण करके पृथ्वी ऋषियों के पास गई। तब क्या करें। ऋषियों ने कहा कि चलो देवताओं के पास चलते हैं। तो देवताओं के पास गए। देवताओं ने कहा कि देखो, हम फल देते तो हैं, लेकिन कोई हमारा आवाहन करे तो ना हम फल देंगे। कोई हमारा आवाहन ही नहीं करता तो हम फल कैसे दे सकते हैं। अब आप देखिए, धरती का अर्थ होता है सहनशीलता, ऋषियों का अर्थ होता है तप, और देवताओं का अर्थ होता है पुण्य। जब पुण्य निरुत्तर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जब तप निरुत्तर और निष्क्रिय और प्रभावहीन हो जाता है, और जब सहनशीलता सहन कर करके थक जाती है, वही समय भगवान के पधारने का है। देवता, ऋषि और पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की तो आकाश से भगवान ने आकाशवाणी से उत्तर दिया कि आप चिंता न करें, अब मैं अवतार धारण करूंगा, भूभार हरण करूंगा, साधुओं की रक्षा करूंगा, दुष्कृत्यों को समाप्त करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, धर्म का संस्थापन करूंगा, ऐसी मधुर लीलाएं करूंगा, युगों और कल्पों तक देवी देवता संत महात्मा और विप्र गाते रहेंगे मेरी लीला। ऐसी आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाश में से कहा कि तुम सभी वृंदावन में, व्रजभूमि में, वही मेरी लीला भूमि होगी। तो वृंदावन में, व्रजमंडल में तुम सब गोप ग्वाल, गोपी गाय, कदम्ब वृक्ष, पक्षी मोर, तुम सब अवतार धारण करो। देवी देवता ऋषि महर्षि जाओ और व्रजभूमि में तुम अवतार धारण करो, मैं आता हूं। ऐसी आकाशवाणी हुई। भगवान बोले आकाश में से कि मैं अवतार ग्रहण करूंगा। तो तुम बोलो बाल। तो मथुरा नगर में उग्रसेन नाम के राजा राज करते थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। सुखदेव मुनि कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं कि उन उग्रसेन महाराज के एक छोटा भाई था जिसका नाम देवक था। मथुरा के राजा का छोटा भाई देवक, उसके एक पुत्री थी, उसका नाम देवकी था। अब महाराज उग्रसेन के छोटे भाई की पुत्री देवकी विवाह के योग्य हो गई। महाराजा उग्रसेन का पुत्र कंस और महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी, ये कंस बचपन से ही अपने काका की पुत्री को बहुत प्रेम करता था। उसे गोद में उठाए उठाए घूमता था। ऐसे भी छोटी बहनें होती हैं ना, भाइयों को बड़ी प्यारी होती ही हैं। स्त्री स्वभाव से ही कोमल होती है, इसलिए वो पुरुष को प्रिय ही होती है। भले ही वह पुत्री होकर के आए, बहन होकर के आए, माँ होकर के आए, दादी होकर के आए, पत्नी होकर के आए, पुरुष स्त्री के बिना नहीं रह सकता।
क्योंकि पुरुष के हृदय में जितनी भी कोमलता है वो स्त्री के हृदय से ही मिलती है उसे। अगर स्त्रियां नहीं होती तो पुरुष सारे क्रूर हो जाते और एक दूसरे को मार डालते। देखो तालियां इधर बजी हैं। और ये सच है, ये दर्शन है, फिलॉसफी है। ये मनुष्य में जितनी कोमलता है पुरुष में वो सब स्त्रियों से मिली है। वो मां होती है, छाती से लगाए रहती है, हृदय पिलाती रहती है, गोद की गर्मी देती है मां बनके। तो वो कंस यद्यपि बड़ा क्रूर था, दुराचारी था, युवराज था, राजा का लड़का था, लेकिन अपने काका की लड़की देवकी को बड़ा प्यार करता था। अब देवकी जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह होने लगा। उसके लिए वर ढूंढा गया। तो एक वसुदेव नाम के युवक थे, उनको निर्णय करके और सुंदर मुहूर्त में उस देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया गया। अब देवक की पुत्री वसुदेव का विवाह, देवक की पुत्री देवकी का विवाह हुआ तो राजा के छोटे भाई की पुत्री का विवाह तो राजा के घर में ही विवाह हो गया ना। इसलिए मथुरा नगर खूब सजाया गया। जगह जगह द्वार लगाए गए, तोरण बांधे गए, कलश बांधे गए, सुगंध जल से सारे नगर को सींचा गया, पुष्पों के हार बनाए गए और बड़े मंगल कलश और बड़ी जय जयकार, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर नगरवासी राजा के घर शादी में आए। धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में कन्यादान भी दिया गया। चार 400 हाथी दिए कन्यादान में, सोने के गहने पहने हुए। 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए और 200 दासियां दी। इतना कन्यादान में दिया राजा ने। और धन वैभव सोना चांदी वस्त्र दिए होंगे उसका तो यहां कोई उल्लेख ही नहीं है, लेकिन ये सब तो मंत्रों में है। अब शादी हो गई, कन्यादान हो गया, तो अब विदाई हो गई। वर वधू एक रथ में बैठे और कंस ने सारथी को कहा कि सारथी उतर जाओ, मेरी बहन और मेरे बहनोई को मैं विदा करूंगा, मैं आज उनका रथ चलाऊंगा। वो रथ चलाने बैठ गया। अब नारायण क्या हुआ कि मथुरा के मार्ग में से कन्या को विदा मिली, पुष्पों की और अक्षत की वर्षा करने लगे और स्त्रियां सौभाग्यवती कहने लगी कि पुत्री जहां जाए वहां अखंड सौभाग्यवती रहना और खूब सुख भोगना और तेजस्वी संतानों की माता बनना। पुष्पों की और अक्षत की वर्षा करने लगे। नगरजन और नगर की कुलीन स्त्रियां सौभाग्यवतियां आशीर्वाद देने लगी। सुंदर बाजे बज रहे थे और ये सब हाथी घोड़े और सब सैनिक चल रहे थे, रथ चल रहा था। इस तरह से कन्या की विदाई हो रही थी। पथि प्रग्रहिणम कंसम अभाष्याः शरीरवाक् पथि प्रग्रहिणं कंसम् आभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधः। मार्ग में जाते जाते आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है
इस बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। ऐसी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुनते ही, क्योंकि आकाशवाणी हुई कोई कान में बातें नहीं हुई, कान में बातें हो तो जरा गुप्त रहती हैं, लेकिन आकाश बोला तो सभी ने सुना। सभी कंस के स्वभाव को जानते थे, स्तब्ध हो गए। सब वाद्य बंद हो गए, गीत बंद हो गए, जय जयकार बंद हो गया। सबको यह प्रतीक्षा हो गई कि अब कंस क्या करेंगे, राजकुमार क्या करेंगे। कंस ने घोड़ों की डोरियां खींची, रथ खड़ा कर दिया। उनके चेहरे का रंग ही बदल गया, उनकी भौहें ऊंची हो गई, क्रोध से उनके होठ कांपने लगे, अंग कांपने लगे। उन्होंने अपने कमर में बंधी हुई तलवार निकाली और अपने रथ से नीचे कूदे और पीछे बैठी हुई उसके देवकी के बाल पकड़ लिए। वधू थी ना, बाल बांधे हुए नहीं थे, चोटी की हुई नहीं थी, खुले बाल थे। वधू जब शादी करती है ना तो खुले बाल में शादी करती, बाल पकड़ लिए, हाथ में तलवार लेकर बहन का ही वध करने लगे। इस मानव मन का क्या कहना, ये कभी किसी को प्यार करता है और उसी की हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अविश्वसनीय हृदय है, इस मनुष्य का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो नारायण क्या हुआ कि जैसे ही वो तलवार से मारने लगे, उतने देर में दूसरा तो कोई बोला नहीं, लेकिन वसुदेव बोले। वसुदेव ने कहा कि अरे ये क्या करते हो, अपनी बहन की हत्या कर दोगे? ये तो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी पुत्री के समान है। छोटी बहन तो पुत्री के समान कही जाती है। तुम अगर इसकी हत्या कर दोगे तो तुम्हारे कुल को कलंक लगेगा। और तुम क्या सोचते हो कि इसकी हत्या कर देने के बाद तुमको कभी मौत नहीं आएगी? मृत्युर जन्मवताम वीर देहे न सहजायते। ये मनुष्य की मौत कब जन्म लेती है? जिस समय यह शरीर मां के पेट से जन्म लेता है, उसी समय इस शरीर की मौत का भी जन्म हो जाता है। लेकिन देखो, जो हिंसा में डूबे हुए होते हैं, क्रोध में डूबे हुए होते हैं, लोभ में डूबे हुए होते हैं, कामनाओं में डूबे हुए होते हैं, ईर्ष्या में डूबे हुए होते हैं, उनको उपदेश कोई असर नहीं करते। उपदेश धारण करने के लिए तो एक नम्र हृदय चाहिए, विनय से भरे हुआ मन चाहिए, विनयी हृदय चाहिए, नम्र मन चाहिए। क्रोधी, लोभी, कामनाओं से भरा हुआ, हिंसक, ईर्ष्यालु, अभिमानी कभी भी उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता। इस वसुदेव जैसे महात्मा की वाणी उस कंस ने नहीं सुनी। उसने कहा कि चुप रहो, इधर हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। वसुदेव ने देखा कि ये तो मार डालेगा, तो कुछ तो करना चाहिए। वसुदेव ने कहा कि देख देख, एक बात तो सुन ले। अरे एक बात तो सुन ले। बोले क्या? कि देख आकाशवाणी क्या बोली कि इसका 8वां गर्भ, 8वां बालक तेरा काल है। ये तो तेरा काल नहीं है। तो मैं सभी के आगे इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं मैं वसुदेव, कि मेरे जो भी बच्चे होंगे वो ला करके मैं तुझे दे दूंगा। तो फिर तेरी जो इच्छा हो सो करना। यहां कंस मान गया। यहां कंस ने क्या किया कि लेकिन अब मैं तुमको विदा नहीं करूंगा, चलो मेरे घर। ला करके उनको जेल में डाल दिया। वहां सुहाग रात जेल में, कैद में डाल दिया, उनको कैद कर दिया। अब पहली संतान हुई, उसका वध किया कंस ने। दूसरी संतान हुई, उसका भी वध किया। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आप विचार करिए, 6 बार जिसने गर्भ धारण किया
और 6-6 बार जिस मां को प्रसूति हुई उसने संतानों को जन्म दिया, लेकिन 6 संतानों में से एक भी संतान को अपने हृदय का दूध नहीं पिला सकी, अपने गोद में नहीं सुला सकी और उसको गीत नहीं सुना सकी। 7वें संतान के रूप में भगवान ने योग माया के साथ और शेष भगवान के साथ विचार विमर्श किया और 7वें संतान के रूप में शेष भगवान देवकी के गर्भ में आए। लेकिन योग माया ने देवकी के गर्भ को 2-3 महीने का था तभी खींच लिया और इन वसुदेव की एक अन्य पत्नी नंदगाम गोकुल में नंद बाबा के वहां रहती थी। नंदगाम गोकुल में नंद राय के संरक्षण में रहती थी, नंद राजा के संरक्षण में रहती थी। ये देवकी का 7वां गर्भ इसी वसुदेव की अन्य पत्नी, वह काल बहुपत्नीत्व का था। उस समय एक पुरुष कई पत्नियों से शादी करता था, इसे एक सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। तो उस समय नारायण ये 7वां गर्भ उस वसुदेव जी की अन्य पत्नी जो नंदगाम गोकुल में रहती थी उसके गर्भ में स्थापित कर दिया गया। योग माया ने ऐसा किया। भगवान तो जादूगर हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मीरा के जहर को अमृत बना दिया कि नहीं बना दिया? जहर कभी अमृत बन सकता है? कोई बना सकता है उसको? लेकिन भगवान बना सकते हैं। पत्थर कभी पानी पे तैर सकते हैं, लेकिन भगवान तैरा सकते हैं। पत्थर में से कभी कोई प्रकट हो सकता है, लेकिन भगवान पत्थर में से प्रकट हो सकते हैं। तो 7वें गर्भ के रूप में बलराम प्रकट हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सारे गमा बाल कृष्ण लाल की। अब 8वें गर्भ के रूप में सादेव की सर्व जगन निवास। सादेव की सर्व जगन निवास। निवास भूताम नितराम रजे। उस देवकी ने 8वें गर्भ के रूप में इस जगदाधार पूर्ण परब्रह्म निराकार सनातन अविनाशी अनंत अगोचर अक्षर पुरुषोत्तम ऐसे भगवान को धारण किया। जो परमात्मा, ये सारा जगत जिस परमात्मा में निवास करता है, वे परमात्मा, उन परमात्मा ने देवकी के गर्भ को अपना निवास स्थान बना लिया। भागवतकार कहते हैं, सा देवकी सर्व जगन निवास। और निवास भूताम नितराम रजे। भोजेन्द्र गेहग्नि शिखे वरुद्धा। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। उस देवकी ने जैसे ही भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, तो उस देवकी का तो चेहरा ही बदल गया। वो तो तेजोमय बन गई। जो भगवान को अपने भीतर ले आएगा उसका तेज तो बढ़ेगा ही ना। तेजस्वी बन गई। उसके शरीर में से किरणें निकलने लगी, रोशनी फूटने लगी।
जिसके 7 बालक हुए, लेकिन वो किसी को अपनी गोद में नहीं खिला सकी। वो जेल खाने में कैद में रहने वाली देवकी शुचिस्मिताम, उसके चेहरे के ऊपर हंसी और मुस्कुराहट नाचने लगी। क्योंकि जो भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसका दुख से कोई परिचय ही नहीं रह जाता। वो सुख और दुख दोनों को भूल जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। यल्लब्ध्वा पुमान न किंचित शोचति न किंचित वांछति स निमग्नो भवति आत्मारामो भवति। वो आत्माराम हो जाता है। देव की भी ऐसी हो गई, शुचिस्मिताम, पवित्र हंसी हंसने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अब कंस रोज आने लगा। उसने पहरेदार बढ़ा दिए, उसने ताले नए लगवा दिए। उसने कहा कि देखो, ये 8वां गर्भ है, यही आकाशवाणी ने कहा था, यही मेरा काल है, तुम सब सावधान हो जाना। अब कंस रोज कारागृह में आने लगा, रोज पता करने लगा, सबको बराबर निर्देश देने लगा। यहां पर एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ के मुझे कंस भी प्यारा लगता है। आसीनः संविसंतिष्ठन् भुञ्जानो पर्यटन् महीम् अचिन्तयानो ऋषिकेशम् ददर्शा तन्मयम् जगत्। आप ध्यान से सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र कहा जा रहा है। इस मंत्र में कंस का तन मन दिखाई दे रहा है। उसको पता है कि देवकी ने 8वां गर्भ धारण कर लिया है। उसे पता है कि आकाशवाणी ने यही कहा था कि 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। तो आसीनः, वो कंस बैठा होता, आसीनः